नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है प्रव्रज्या की प्रक्रिया। यश के भिक्खु बन जाने का समाचार उसके मित्रों के बीच तेजी से फैल गया था। उसके घनिष्ठ मित्रों जैसे कि विमल, सुबाहु, पुन्नाजी और गावमपति ने निश्चय किया कि वे ऋषिपतम मृगदायक में जाकर उससे मिलेंगे। रास्ते में सुबाहु ने कहा, यदि यश ने भिक्खु बनने का निर्णय किया है तो उसका गुरु वास्तव में असाधारण होगा और उन्होंने जो मार्ग बताया होगा वो बहुत उच्च होगा। यश बहुत ही नीर विवेक वाला व्यक्ति है। विमल ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा, इतने इतने सुनिश्चित मत रहो। संभव है कि वह झोंक में आकर भिक्खु बन गया हो और इसका बहुत निर्वाह ना कर पाए। 6 महीने या 1 साल में वह उस जीवन को त्याग कर भाग आएगा। गावमपति ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा, तुम यश को गंभीरता से समझ नहीं पा रहे हो। मैंने उसे सदैव पूर्ण रूपेण गंभीर पाया है। मुझे विश्वास है कि निष्ठापूर्वक विचार के बिना वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब वे मृगदाय में यश से मिले तो यश ने उनका परिचय बुद्ध से कराया। मेरे ये चारों मित्र बहुत अच्छे हैं। कृपया दया करके इनकी आंखें खोल दीजिए जिससे ये भी मुक्ति मार्ग अपना सकें। बुद्ध ने उन चारों से बातचीत करने बैठ गए। पहले तो विमल सर्वाधिक शंकालु था, लेकिन जो जो वह बुद्ध की देशना सुनता गया उतना ही अधिक प्रभावित होता गया। अंत में उसने ही अन्य 3 मित्रों को सुझाव दिया कि हम सब बुद्ध से अनुरोध करें कि वह हमें शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। चारों युवकों ने बुद्ध को समक्ष अपना नमन किया। उनकी निष्ठा का अनुमान लगाने के उपरांत बुद्ध ने उन्हें वही अपनी शिष्यता ग्रहण करवा ली। उन्होंने कौंडन से कहा कि आप इन्हें आधारभूत निर्देश प्रदान करें। यश के सैकड़ों अन्य मित्र भी थे। उन्होंने शीघ्र ही सुना कि किस प्रकार यश और उसके 4 घनिष्ठ मित्र भिक्खु बन गए हैं। इनमें से 120 युवकों ने, जिनकी आयु 20-25 वर्षों के बीच होगी, यश के घर के बाहर एकत्र होकर निश्चय किया कि तड़के ही वह ऋषिपतन मृगदाय जाएंगे। यश को उनके आगमन की सूचना दे दी गई थी, इसलिए वो उनकी आगवानी करने बाहर ही आ गया। उसने बताया कि वह कैसे भिक्खु बना और तब वह उन सबको बुद्ध देव के दर्शन कराने ले गया। उन युवकों ने धीरे धीरे बुद्ध ने उस सधर्म मार्ग के विषय में बताया जिससे कष्टों का अंत हो सकता है और शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अपनी आत्ममुक्ति की खोज के विषय में बताया और यह भी कहा कि युवा अवस्था में ही उन्होंने भी सद्धर्म का मार्ग खोजने की प्रतिज्ञा दी थी। सभी 120 युवक सम्मोहित से उनकी देशना सुनते रहे। उनसे 50 ने तो तत्क्षण भिक्खु बनने का आग्रह किया। अन्य 70 युवकों ने भी बहुत भिक्खु तो बनना चाहते थे, लेकिन वो पुत्र, पति या पिता के उत्तरदायित्वों का त्याग नहीं कर सके। यश ने बुद्ध से निवेदन किया कि इन 50 को तो आप शिष्य रूप को स्वीकार कर लीजिए। इस निवेदन को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अति प्रफुल्लित यश ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो कल भिक्षा मांगते हुए मैं आपके माता पिता के घर में से पास निकल लूँ। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्या वह इन भिक्खुओं के लिए चीवर और भिक्षा पात्र दान कर सकेंगे। मृगदाय में बुद्ध के पास 60 भिक्खु हो गए थे। उस समुदाय के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध वहां 3 महीने और ठहर गए। इस समय में सैकड़ों स्त्री पुरुषों को भी बुद्ध ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने भिक्खुओं को यह भी अभ्यास कराना सिखाया कि अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं, मन की अवधारणाओं और भाव बोध पर कैसे ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने सभी वस्तुओं की परस्परावलंबी प्रकृति के विषय में ज्ञान कराया और स्पष्ट किया कि अन्योन्य आश्रित पर ध्यान साधना करनी कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि सभी वस्तुएं अपने सृजन, विकास और ह्रास के लिए किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। संवर्धन की निर्भरता के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। एक ही वस्तु में सभी वस्तुएं समाहित होती हैं। उन्होंने कहा कि संवर्धन की निर्भरता पर ध्यान साधना करना वह द्वार है जिससे जन्म मरण से मुक्ति यानी निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें उन स्थिर और संकीर्ण विचारों को नष्ट करने की शक्ति है जिनके अनुसार यह माना जाता है कि सृष्टि का सृजन ब्रह्मा ने किया है या यह निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु सरीखे तत्वों द्वारा होता है।
मार्गनिर्देशक के रूप में बुद्ध अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति समझते थे। वह 60 भिक्षुओं की देखभाल और मार्गनिर्देशन एक बड़े भाई के समान करते। वह अपने प्रथम 5 शिष्यों के दायित्वों के निर्वहन में भी भागीदारी करते। कौंडिन्य 20 युवकों को प्रशिक्षण देते थे। भद्दी, वप, महानाप और असज्जी 10-10 युवकों के मार्गनिर्देशन में सहायता करते। सभी भिक्षु सद्धर्म मार्ग पर श्रेष्ठ प्रगति कर रहे थे। जब बुद्ध ने यह देखा तो उन्होंने समस्त भिक्षु समुदाय को एकत्र करके कहा, भिक्षुओं, हम पूर्णतः मुक्त हैं और किसी बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। आप लोग सद्धर्म मार्ग को अब जान चुके हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़िए तो आप बहुत प्रगति कर सकेंगे। तुम जब भी चाहो ऋषि पतन से जा सकते हो। मुक्त व्यक्ति की भांति विचरिए और अन्य लोगों को सद्धर्म का मार्ग अपनाने में भागीदारी बनिए। आप मुक्ति और आत्म जागृति तथा शांति और आनंद के बीच अन्य लोगों के मनों में बोइए। उनको मुक्ति के उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जो आदि से अंत तक और स्वरूप एवं तत्व की दृष्टि से सुंदर और बहुत ही सुंदर है। धर्म प्रचार के आपके कार्य से अन्य अगणित लोगों को लाभ होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी योजना पूर्व की ओर जाने की है। मैं बोधि वृक्ष के दर्शन करना और अरुबेला के बच्चों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मैं राजगृह में अपने विशिष्ट मित्र से मिलने जाऊँगा। बुद्ध के ये वचन सुनकर बड़ी संख्या में भिक्षु गहरे चिवर धारण किए और भिक्षा पात्र हाथ में लिए सद्धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऋषि पतन में केवल 20 भिक्षु रह गए। शीघ्र ही काशी और मगध राज्यों के बहुत से लोगों ने बुद्ध और उनके भिक्षुओं के विषय में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि शाक्य वंश के राजकुमार ने संबोधि प्राप्त कर ली है और वह वाराणसी के समीप ऋषि पतन में इस सद्धर्म मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत से सन्यासी जिन्होंने कभी तक मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाया था, वे भी उत्साहित होकर सभी तरफ से ऋषि पतन आने लगे। बुद्ध की देशना सुनकर अधिकांश सन्यासियों ने भिक्षु बनना स्वीकार कर लिया। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए जो भिक्षु ऋषि पतन में गए थे, वे भी बहुत से युवकों को साथ लेकर लौटे जो भिक्षु बनने के इच्छुक थे। इस प्रकार बुद्ध के शिष्यों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन बुद्ध ने भिक्षु संघ को मृगदाय में एकत्र किया और कहा, भिक्षुओं, अब यह आवश्यक नहीं रह गया कि हर नए भिक्षु को या जो भी यहाँ भिक्षु बनने आता है उसे मैं प्रवज्ञा दूं। जो लोग भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहते हैं वे अपने ग्रामवासियों और संबंधियों के सामने भिक्षु बन जाएं और आप लोगों की भांति मैं भी यहाँ रहने के लिए मुक्त रहूँगा। अब से आप जब भी निष्ठावान और इच्छुक नए भिक्षु से मिलें तो आप स्वयं भिक्षु संघ में जहाँ भी हो वही प्रवज्ञा दे दीजिए। यानी अब बुद्ध ने बाकी लोगों को अधिकार दे दिया कि वह भी बाकी भिक्षुओं को जो भिक्षु बनने के इच्छुक हैं उनको प्रवज्ञा दे सकते हैं। इस पर कौंडन उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमें बताइए कि हम प्रवज्ञा किस प्रकार दें। यह जान लेने पर हम भविष्य में स्वयं भिक्षुओं को प्रवज्ञा दे सकेंगे। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जैसे मैंने पहले किया है। असज्जी ने खड़े होकर कहा कि आपकी उपस्थिति इतनी जागृति परक है कि किसी प्रकार की औपचारिक प्रवज्ञा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन हम लोगों के लिए औपचारिक प्रवज्ञा समारोह आवश्यक होगा। बुद्ध बंधु कौंडव, संभव है कि आप कोई प्रवज्ञा प्रक्रिया सुझा सकें। बोधिसत्व तो हमारे बीच ही है। आवश्यक हुआ तो वह आपके सुझावों में संशोधन कर देंगे, यानी बदलाव कर देंगे। अब क्या था? कौंडन एक क्षण के लिए मौन रहे। इसके बाद वो बोले, आदरणीय बुद्ध, पहले चरण के रूप में भिक्षु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर और दाढ़ी के बालों का मुंडन कर दिया जाए। फिर उसे निर्देश दिए जाएं कि वह चिवर कैसे धारण करे। वह परंपरानुसार अपना दाया कंधा खुला रखे और जो भिक्षु से प्रवज्ञा दे रहा हो उसको नमन करे, क्योंकि उस समय वह बुद्ध का ही प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। जिसको प्रवज्ञा दी जा रही हो वह हाथ जोड़कर 3 बार इन त्रिरत्नों का उच्चारण करे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद उसे बुद्ध के संप्रदाय का भिक्षु स्वीकार कर लिया जाएगा। यह तो मेरा सुझाव मात्र है। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो गुरुवर कृपया इसे सुधार दें। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, भाई कौंडन, यह तो सर्वोत्तम विधि है।
त्रिरत्नों का 3 बार उच्चारण करने और प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु के समक्ष नमन करने से नव शिष्य को दीक्षित मान लिया जाएगा। इस निर्णय से समस्त भिक्षु समुदाय बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अपना चीवर धारण किया और अपना भिक्षा पात्र लेकर स्वेच्छापूर्वक ऋषिपतन से प्रस्थान कर दिया। वह गंगा नदी के किनारे किनारे चल दिए जिससे वापस मगध पहुंच सकें।